हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो जो मेढक वाला जो पार्ट था वो हम पढ़ रहे थे, तो आज इसको कंटिन्यू करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम और नीट में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें हम मेढक की, तो सबसे पहले मेढक के बारे में पहला इसका नाम। इसका जो नाम क्या था, इसका नाम था राणा टिग्रीना। इसका जो नाम था वो नाम क्या था, राणा टिग्रीना। इसके बाद आता है इसका संघ। संघ क्या था इसका, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा। इसके बाद आता है इसका उपसंघ। उपसंघ वो था रज्जु कशेरुकी। कशेरुकी कशेरुकी। उसके बाद आता है इसका वर्ग। इसका वर्ग था उभयचर। उभयचर। और इसका जो नाम है राणा टिग्रीना, उसमें वंश का नाम आएगा, वंश से उसमें राणा। और जो जाति है वो है टिग्रीना। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। याद रखना है आपको, वंश का नाम याद रखना है, जाति का भी नाम याद रखना है, और इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना है। वैज्ञानिक नाम है राणा टिग्रीना, संज्ञा कॉर्डेटा, उपसंघ। उपसंघ है इसका कशेरुकी। उपसंघ है इसका कशेरुकी, और वर्ग है इसका उभयचर। ये आपको याद रखना है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें बाह्य आकार की। बाह्य आकार की के बाद, बाह्य आकार की से पहले मेढक में जो कुछ लक्षण है उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला एक ऐसा प्राणी है, एक प्राणी है असमतापी। असमतापी। दूसरी बात करें इसमें, एक कैसे कहाँ पाया जाता है, शुद्ध तथा लवणीय जल। शुद्ध तथा लवणीय जल में पाए जाने वाला प्राणी है। शुद्ध तथा लवणीय जल में पाए जाने वाला प्राणी है। और एक और इम्पोर्टेंट गुण जो आपको याद रखना है, छद्मावरण। छद्मावरण। जो मेढक होता है वो अपने शिकार से बचने के लिए रंग परिवर्तन करने की, रंग बदल लेता है। मेढक अपने शिकार से बचने के लिए रंग बदल लेता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, छद्मावरण। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, छद्मावरण। और रंग बदलने की क्रिया, रंग बदलने की जो क्रिया है उसे कहते हैं मिमिक्री। उसे क्या कहते हैं, मिमिक्री। जो रंग बदलने की क्रिया उसको क्या कहते हैं, मिमिक्री। ये याद रखना है आपको। असमतापी प्राणी है, शुद्ध तथा लवणीय जल में पाया जाता है, और इसमें छद्मावरण का जो छद्मावरण है, मेढक अपने शिकार से बचने के लिए अपना रंग बदल लेते हैं। और जो रंग बदलने की जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं, मिमिक्री। और रंग बदलना क्या कहलाता है, छद्मावरण। और रंग बदलने की क्रिया मिमिक्री, जिसे एनसीईआरटी ने कहा है अनुहरण। एनसीईआरटी ने कहा है अनुहरण। क्या कहा इसे, अनुहरण कहा है। अब बात करें मेढक की बाह्य आकार की। मेढक की बाह्य आकार की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं हम। इसका जो शरीर है, इसका जो शरीर है, इसका जो शरीर है वो दो भागों में बटा होगा। दो भागों में इसका शरीर बटा होगा। पहला है सिर और दूसरा है धड़। पहला है सिर और दूसरा है धड़। और इसमें याद रखना है जो गर्दन है और पूंछ है, गर्दन और पूंछ है वो अनुपस्थित होगी। जो गर्दन और पूंछ है वो अनुपस्थित होगी। मेढक का जो शरीर है दो भागों में बटा रहेगा। पहला है आपका सिर, दूसरा है आपका धड़। और जो मेढक में जो गर्दन है
और जो पूंछ है वो अनुपस्थित यानी नहीं पाई जाती है। इसके बाद अगर आगे हम बात करें तो इसकी त्वचा की, तो त्वचा में क्या होता है, म्यूकस श्लेष्मा, त्वचा में क्या होता है, श्लेष्मा पाया जाता है। त्वचा में क्या पाया जाता है, श्लेष्मा पाया जाता है। इसके बाद करें इसके नेत्र की, तो इसके नेत्र हैं वो कैसे होते हैं, नेत्र होते हैं निमेषक पटल। नेत्र कैसे होते हैं, सरल और निमेषक पटल। निमेषक पटल पाए जाते हैं नेत्र पर, जो कि उन्हें सुरक्षा देते हैं। जो नेत्र हैं, जो आंखें हैं, दो होती हैं नेत्र, मेढक के दो नेत्र होते हैं, जो कि उनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, निमेषक पटल, जो कि मेढक को सुरक्षा देने का काम करते हैं। आगे बात करें इसके कण की, तो इसमें कण उपस्थित होते हैं, कण यानी कान इसमें उपस्थित होते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मेढक का जो अग्र पैर है, अग्रपाद, इसमें होती है 4 उंगली। कितनी उंगली, 4 उंगली। अग्रपाद में कितनी उंगली, 4 उंगली। और मेढक का जो पश्चपाद यानी पिछला वाला जो पैर है, उसमें होती है 5 उंगली। ये भी आपको याद रखना है, कि मेढक का जो अगला पैर होता है उसमें कितनी उंगलियां होती हैं, 4। मेढक के अग्र पैर में कितनी उंगली, 4। और मेढक के पश्च यानी पिछले वाले जो पैर होते हैं मेढक के, उनमें 5 उंगलियां होती हैं। और मेढक के जो पैर हैं आपस में यहाँ पे इस तरीके से जुड़े होते हैं। जैसे हमारे तो अलग अलग है इस तरीके से उंगली, लेकिन जो मेढक की उंगलियां होती हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं, ताकि वो उन्हें तैरने में उसे सहारा मिले और गड्ढा खोदने में भी उसे सहारा मिले। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जब गर्मियों का टाइम होता है तो मेढक को ठंड का मौसम चाहिए थोड़ा सा, तो वो गड्ढा करके जमीन में, आसमतापी प्राणी है तो गड्ढा करेगा अपने पैरों से और जमीन में घुस जाएगा, यानी जमीन में दब जाएगा। तो वो अपने जो इस तरीके से जुड़ी रहेंगी उंगलियां, उनकी सहायता से गड्ढा करके जमीन में दब जाता है। आगे बात करें, इसके बाद जो मेढक होता है, याद रखना है आपको, वो कभी पानी नहीं पीता। यहाँ पे याद रखना है कि मेढक त्वचा द्वारा जल का अवशोषण करता है। मेढक त्वचा द्वारा जो जल है उसका अवशोषण करता है, यानी मेढक पानी में रहेगा लेकिन जल नहीं पीता, पानी नहीं पीता है, त्वचा द्वारा जल का अवशोषण करता है। ये आपको याद रखना है। अब अगर हम बात करें कि नर और मादा मेढक को कैसे पहचानेंगे, नर और मादा मेढक को कैसे पहचानेंगे, तो बात करें नर मेढक। तो नर मेढक में आपको 2 चीजें ध्यान रखना है। पहली चीज क्या है, इसमें पाए जाएंगे ध्वनि कोश, क्या पाए जाएंगे, ध्वनि कोश। और दूसरा इसमें पाए जाएंगे अग्रपाद की फर्स्ट उंगली में यहाँ पे मैथुन पैड होंगे, मैथुन पैड, ये आपको याद रखना है। मैथुन पैड किस में होंगे, नर मेढक में। तो नर मेढक की जो अग्र पैर की जो पहली वाली उंगली होगी उसमें क्या पाए जाएंगे, मैथुन पैड पाए जाएंगे। और नर मेढक में क्या पाए जाएंगे, ध्वनि कोश। तो यहाँ पर नर मेढक को देखोगे तो इसका जो गला होता है, यहाँ पे इस तरीके का मुंह होता है, गर्दन तो होती नहीं है, तो यहाँ पे जो मुंह होता है वो इस तरीके से फूला हुआ होता है। क्या होता है, फूला हुआ होता है। और जो नर आवाज़ को बढ़ाते हैं, जी आवाज़ को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ध्वनि कोश आवाज़ को बढ़ाते हैं। जो जोर जोर से बारिश के टाइम पर टर टर की आवाज़ आती है तो वो नर मेढक की करते हैं। और जो नर मेढक जो जनन करते हैं वो कहाँ करेंगे, पानी में। तो जो अपनी जो टर टर की आवाज़ से जो मादा मेढक को बुलाने की कोशिश करते हैं और अपना जनन पानी में करेंगे, वो अपनी युग्मक को कहाँ छोड़ देंगे, पानी में छोड़ देंगे। जो मेढक की प्रक्रिया होती है। तो याद रखना है कि जो
टर की जो जोड़ी से आवाज निकालते हैं वो नर मेढक निकालते हैं, और अग्र पैर की फर्स्ट उंगली में इनमें मैथुन पैड पाए जाते हैं, जी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मेढक कैसा प्राणी है? यूनिसेक्सुअल। मेढक कैसा प्राणी है? यूनिसेक्सुअल। मेढक कैसा प्राणी है? यूनिसेक्सुअल प्राणी है। अब बात करें अगर हम थोड़ा मेढक के पाचन तंत्र की, मेढक का पाचन तंत्र, यहाँ पे देखिए बात करते हैं हम पाचन तंत्र। पाचन तंत्र की अगर हम बात करें तो मेढक के पाचन तंत्र, सबसे पहले पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है? अगर मानव की बात करें तो मानव में पाचन स्टार्ट कहाँ से होगा? मुख से। तो मेढक में ही पाचन कहाँ से स्टार्ट होगा? मुख से। तो पाचन तंत्र में पहले दो चीजें याद रखना है आपको कि जो मेढक है वो कैसा प्राणी है? कीटभक्षी है। कीटभक्षी है, कीटभक्षी, और कीटभक्षी यानी मांसाहारी। कीटभक्षी यानी मांसाहारी, दोनों शब्द आपको याद रखना है। एक चीज और आपको याद रखना है कि जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनकी जो आहार नाल होती है, जो आहार नाल होती है वो छोटी होती है। तो यहाँ पे लिख देता हूं कि क्या लिखना है कि की मांसाहारी जीवों की आहार नाल छोटी होती है। अब पूछोगे आहार नाल छोटी क्यों होती है? क्योंकि जो मांसाहारी प्राणी हैं उन्हें सेल्यूलोज का पाचन नहीं करना होता है, और जो शाकाहारी प्राणी हैं उनको सेल्यूलोज का पाचन करना होता है, इसलिए उनकी आहार नाल बड़ी होती है। तो हम कह सकते हैं कि शाकाहारी प्राणियों की आहार नाल बड़ी होती है, और जो मांसाहारी प्राणी हैं उनकी आहार नाल छोटी होती है। किसकी तुलना में? शाकाहारी प्राणियों की तुलना में। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद करें मुख। सबसे पहले क्या आएगा? मुख गुहा। पाचन कहाँ से स्टार्ट होगा? मुख गुहा से। तो मुख गुहा में सबसे पहले आएगी क्या? मुख गुहा में सबसे पहले जीभ। मुंह में क्या है पाई जाएगी? जीभ। तो मेढक की जीभ कैसी होगी? द्विपालित। कैसी होगी? द्विपालित। मेढक की जो जीभ है वो कैसी होगी? द्विपालित कह लो या द्विपिंडीय कह लो। द्विपालित द्विपिंडीय, द्विपिंडीय जीभ होगी द्विपिंडीय। याद रखना है आपको, जो मेढक की जो जीभ होगी वो कैसी होगी? द्विपिंडीय होगी। उसके बाद जीभ के बाद मुंह में और क्या होगा? हमारे मुंह में जीभ और क्या है? दांत भी है। तो मेढक में दांत भी पाए जाते हैं। अब बात करें अगर हम दांत की, तो मेढक के जो दांत होते हैं वो होते हैं समदंती। कैसे होते हैं? समदंती। समदंती का मतलब है जो पूरे दांत हैं वो एक जैसे होते हैं। पूरे दांत हैं वो कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। जैसे हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? विषमदंती। जैसे मानव के जो दांत हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कृंतक, रत्नक, अग्रचौड़क, चौड़क। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं सभी दांत। लेकिन यहाँ पे बात करें मेढक की तो होते हैं समदंती, यानी सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं। उसके बाद मेढक के दांत एक और विशेषता है, होते हैं बहुबार दंती। तो बहुबार दंती का मतलब है कि जो अगर एक बार टूट गए तो मेढक के जो दांत है वो दोबारा आ जाते हैं। अगर मानव की बात करें तो मानव में दांत होते हैं दो प्रकार के, जैसे एक तो होते हैं दूध के दांत और एक होते हैं स्थायी दांत। तो जो दूध के दांत, एक बार दूध के दांत जब टूट जाते हैं उसके बाद आते हैं स्थायी दांत, और स्थायी दांत टूटने के बाद मानव में कोई दांत नहीं होते हैं। लेकिन मेढक के जो दांत हैं वो कैसे हैं? बहुबार दंती। और मानव के दांत कैसे हैं? द्विबार दंती। याद रखना है, मानव के दांत कैसे? द्विबार दंती, और जो मेढक के दांत हैं वो होते हैं बहुबार दंती। और अपने दांत क्या होते हैं? मानव के मसूड़ों में धंसे रहते हैं। क्या देते हैं? मसूड़ों में धंसे रहते हैं। लेकिन जो मेढक होता है, मेढक के दांत इस तरीके बगल टाइप से निकले रहते हैं। ये मेढक की दांतों की विशेषता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट याद रखना है, हमारे मुंह में क्या होती है?
मानव के मुंह में, रिलेट करो मानव से। मानव के मुंह में क्या होती है? लाल ग्रंथि। लेकिन मेढक में, याद रखना है ये वाला पॉइंट, मेढक में जो लाल ग्रंथि है, लाल ग्रंथि वो नहीं पाई जाती, वो है अब्सेंट। लाल ग्रंथि क्या है? अब्सेंट। यानी जो मेढक का जो मुखगुहा है, मुखगुहा में जो लाल ग्रंथियां हैं वो नहीं पाई जाती, और मानव की जो मुखगुहा है उसमें लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करें, इस पॉइंट को याद रखना है आपको। पहला पॉइंट अमाशय। अमाशय, जो मेढक का अमाशय होता है, अमाशय से क्या निकलेगा? जठर रस, HCl, और जठर रस निकलता है, HCl निकलता है, और यहाँ पे एक और पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन जी, यहाँ पे 3 चीजें अमाशय से निकलती है, जो मानव के अंदर भी निकलती है। अमाशय यानी पेट। तो जो मेढक का जो पेट होता है वहां से जठर रस, HCl और पेप्सिनोजन, 3 प्रकार की चीजें स्रावित होती हैं जो भोजन को पचाने में मदद करती हैं। उसके बाद हम करें इनकी यकृत की। यकृत, तो यकृत से निकलता है पित्तरस। यकृत से क्या निकलता है? पित्तरस। यकृत से क्या स्रावित होता है? पित्तरस। उसके बाद करें हम अग्नाशय। अग्नाशय, अग्नाशय से निकलता है अग्नाशय रस। अग्नाशय से क्या स्रावित होता है? अग्नाशय रस। जी, याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र में सबसे पहले क्या आता है? पाचन तंत्र में मुखगुहा। तो मुखगुहा में जो जीभ होती है वो कैसी होती है? द्विपिंडीय। द्विपिंडीय इस तरीके से लंबी वाली होती है, इस तरीके से जीभ निकाल के कीट को अंदर ले लेगा। और कैसा है जी? कीटभक्षी, यानी कीटों को खाता है। कीटों को खाता है। जब कीटों को खाता है तो कैसा है? मांसाहारी, मांस खाता है यानी मांसाहारी। उसके बाद दांत की बात करें तो समदंती, यानी सभी दांत एक प्रकार के। उसके बाद कैसे? बहुबार दंती, जीवन में कई बार आ सकते हैं। लाल ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। और उसके बाद अमाशय में जठर रस, HCl और पेप्सिनोजन, इनका स्त्राव होता है। यकृत से पित्तरस निकलता है, और अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है। बस 1 मिनट और, मैं आपको छोटी आंत में भी इसका पाचन होता है वो और बता दूं। इसके बाद है हमारा छोटी आंत। छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत, तो याद रखना है इसमें होता है पूर्ण पाचन। छोटी आंत में क्या होता है? इसमें होता है पूर्ण पाचन। पूर्ण पाचन क्या होता है? छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में क्या होता है? पूर्ण पाचन होता है। और इसमें क्या होता है? अवशोषण। जल का कहाँ होता है? अवशोषण। पाचन क्या होता है? अवशोषण होता है। और इसी छोटी आंत में पाए जाते हैं रसांकुर। क्या पाए जाते हैं? रसांकुर पाए जाते हैं। छोटी आंत में क्या पाए जाते हैं? रसांकुर, जो हम में भी पाए जा रहे थे। इसके बाद जो अपशिष्ट अपचन भोजन है, अपशिष्ट अपशिष्ट या अपच भोजन है, इसको कहाँ भेज दिया जाता है? आवश्यक। कहाँ भेज दिया जाता है? आवश्यक यानी क्लोएका। कहाँ भेज दिया जाता है? क्लोएका में भेज दिया जाता है। तो आज हमने मेढक का पाचन तंत्र तक पूरा NCERT के साथ चलते हुए पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। नमस्कार।